रेडियो सिटी पॉडकास्ट। एंशिएंट ग्रीस की एक फिलॉसफी है एटॉमिज्म, जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है मल्टीवर्स यानी मल्टीपल यूनिवर्स। या कहे तो जैसे ये दुनिया है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का स्पेस है, टाइम है, मैटर है, एनर्जी है, इन शॉर्ट जैसे पूरी ये दुनिया है वैसे ही एक और दुनिया है, वैसे ही अनगिनत ऐसी दुनियाएं हैं। सरल भाषा में कहूँ तो अगर इस यूनिवर्स में आप अभी आरजे अतीक को कैरेक्टर डायसेक्टर करते सुन रहे हैं तो ऐसी अनगिनत दुनियाएं होगी जहाँ कोई और आरजे अतीक कैरेक्टर डायसेक्टर कर रहा होगा, बट विद सम माइनर डिफरेंसेस। ये सेम कंसेप्ट थोड़ा बहुत ब्रह्मास्त्र फिल्म में भी यूज किया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बात करें कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कैरेक्टर्स है उनका मल्टीवर्स हो तो कैसा होगा। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे गैंगस्टर्स का एक मल्टीवर्स हो। यानी आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी गैंगस्टर्स या गैंग्स दिखाए हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करे तो। मेरी वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ अ गैंगस्टर इज अमिताभ बच्चन वाली डॉन। उससे पहले कई गैंगस्टर्स को दिखाया गया है, बट डॉन मेरे जहन में वो पहली फिल्म है जब एक मेन स्ट्रीम हीरो को एक गैंगस्टर की भूमिका में दिखाया गया हो। सिंस डॉन इतना ज्यादा पॉपुलर गैंगस्टर है कि आज हमारे पास पूरी की पूरी डॉन सीरीज है। हिंदी फिल्मों के गैंगस्टर मल्टीवर्स में पहला नाम अनडाउटेडली डॉन का ही आएगा। दूसरा आइकॉनिक गैंगस्टर जिसे हमें इस मल्टीवर्स में इंक्लूड करना चाहिए, कांचा चीना फ्रॉम अग्निपथ। अब इसमें दोनों कांचा चीना, डैनी और संजय दत्त दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा डैनी वाला कांचा चीना। कांचा चीना बिलीव करता है इन द फिलॉसफी अपना उसूल कहता है। सेम फिलॉसफी रखने वाला एक दूसरा गैंगस्टर है जो इस मल्टीवर्स में कांचा चीना के साथ परफेक्टली मैच होता है, और वो है सरकार फिल्म का अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सुभाष नागरे। कांचा चीना की तरह सुभाष नागरे अपनी ही सरकार और अपने ही उसूलों में मानता था, पर जहां कांचा चीना के लिए सही और गलत अलग अलग थे, वहीं दूसरी ओर सुभाष नागरे वो करता था जो उसे सही लगता था, फिर वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ हो। हिंदी फिल्मों के मल्टीवर्स में गैंगस्टर्स तो होते ही है, पूरी की पूरी गैंग्स भी होती है, जैसे जोश फिल्म की ईगल गैंग और बिच्छू गैंग। जोश फिल्म के एंड में ईगल गैंग और बिच्छू गैंग एक हो जाते हैं, एंड दैट वुड हैव मेड देम अ पावरफुल गैंग इन द मल्टीवर्स। अब आप कहोगे कि ये ईगल गैंग और बिच्छू गैंग से ज्यादा तो और भी कई गैंग्स थी, जैसे गुलाम फिल्म में चार्ली की गैंग जो रात को बाइक पर नागपाड़ा स्टेशन पर 100 की दौड़ लगाती है, या फिर भीकू मात्रे की गैंग जिसे कल्लू मामा लीड करते हैं, या फॉर दैट मैटर कंपनी फिल्म की मलिक और चंदू की गैंग, या फिर आज के जमाने के सबसे खूंखार गैंग्स ऑफ वसेपुर की सरदार खान और रामाधीर सिंह की गैंग। ये सारी हिंदी फिल्म्स की वो गैंग्स है जो अगर मल्टीवर्स में को एग्जिस्ट करे तो शायद ये गैंग्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती एक दूसरे के साथ। पर ये सारी गैंग्स खतरनाक गैंग्स है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि इन खतरनाक गैंगस्टर्स के होते हुए भी मैं हिंदी फिल्म के मल्टीवर्स में ईगल गैंग और बिच्छू गैंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? सो द फैक्ट इज ऑफ ऑल द गैंग्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ ईगल और बिच्छू गैंग ही है जिन्होंने फिल्म के एंड तक सरवाइव किया है। भीकू मात्रे की गैंग ले लो, कंपनी के मलिक और चंदू की गैंग ले लो, या गैंग्स ऑफ वसीपुर के सरदार खान और रामाधीर सिंह की गैंग ले लो, ये सारे गैंग्स फिल्म के एंड तक खत्म हो जाते हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग सिंगल गैंगस्टर्स के अलावा अगर कोई गैंग हिंदी फिल्म्स के गैंगस्टर मल्टीवर्स में सरवाइव कर सकती है तो वो है जोश फिल्म की ईगल और बिच्छू गैंग। तो ये था मल्टीवर्स ऑफ गैंगस्टर्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आप सुन रहे थे कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक।
रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें।